प्राकृतिक के साथ छेड़छाड़ करने पर हमारा जो जीवन यापन का तरीका है वो प्रभावित होगा। कम से कम उनको भी राय सलाह लेना चाहिए, तभी ना ये सब। वहाँ हम पूजा करते हैं, सारना पूजा करते हैं। वो स्वयं ही एक पर्यटन स्थल है, वहाँ किसी प्रकार का छेड़छाड़ न किया जाए। कुछ दिनों पहले हमने नामकुम के हुआंगातू पहाड़ से एक तस्वीर दिखाई थी, जहां बात सामने आ रही थी कि पर्यटन विभाग की ओर से भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा वहां पे स्थापित की जाएगी, जो कि झारखंड का सबसे बड़ा प्रतिमा होगा। लेकिन अब जो है, जो वहां के ग्रामीण हैं, इसको लेकर आपत्ति दर्ज करा रहे हैं और रांची के नामकुम अंचल कार्यालय पहुंच गए हैं आपत्ति दर्ज करवाने के लिए। वो चाहते हैं कि वहां पर भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा स्थापित ना हो। अगर ऐसा होता है तो उनका जो संस्कृति है वो नष्ट हो जाएगा। जो वहां पे मंदिर है, जहां पे उनके पूर्वज पूजा करते हुए आए हैं, वो कहीं ना कहीं जो है समाप्त हो जाएगा। और इसी आपत्ति के साथ जो है वो अंचल कार्यालय पहुंचे हुए हैं। सीओ से ने मुलाकात की है और अपनी आपत्ति को जताया है। बात करने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ बातें रखी गई हैं, क्या चाहते हैं ये, और किस बिंदुओं पे जो है अपनी बातों को रखा है, और आगे क्या कुछ होता है, ये बात करने का प्रयास करेंगे। नाम क्या हुआ? मेरा नाम रतनलाल सिंह होंडा है। हम ग्राम हुआंगातू का निवासी हैं। हमारा सीओ से क्या बात? अभी नामकुम अंचल से हमें नोटिस गया और उस नोटिस के आधार पर आपत्ति हम लोग यहाँ दर्ज कराने के लिए आए। इससे पहले आज हम लोग सुबह गांव में मीटिंग ग्राम सभा की है और ग्राम सभा द्वारा निर्णय लिया गया कि हमारा जो हतनादा बुरु पहाड़ है, जिसको नोटिस में पहाड़ भूमि कहा गया है, जबकि हम लोग का आदिवासी परंपरा अनुसार वो हम लोग का पूर्वज का महादेव है। वो स्वयं ही एक पर्यटन स्थल है, वहाँ किसी प्रकार का छेड़छाड़ न किया जाए। इसी संबंध को लेकर के हम लोग आज सीओ ऑफिस में आए, सीओ से मुलाकात किए, अपना ज्ञापन दिए और हम लोग आप आश्वस्त है। उन्होंने कहा है कि भाई ये बात को हम ऊपर तक भेज देंगे कि हुआंगातू गाँव का अगल बगल का जितना लोग इस निर्माण से मैंने सहमत नहीं है, वैसा स्थिति में पर्यटन विभाग को भी चाहिए कि इसमें किसी प्रकार का छेड़छाड़ ना किया जाए। धन्यवाद। नोटिस कब दिया गया आप लोग? नोटिस में नोटिस बहुत शॉर्ट दिया गया है, हमें कल मिला और 16 तारीख को लास्ट डेट है। 14 को मिलता है और 16 को लास्ट डेट है। इससे थोड़ा सा हम लोग को दिक्कत तो हुआ और अनंत फनन में, चूँकि आजकल खेती बाड़ी का भी समय है, इसलिए अनंत फनन सब काम छोड़ छाड़ करके हम लोग आज सुबह ग्राम सभा किए और उसी आधार पर ग्राम सभा का जो निर्णय है वो भी लिख के लाए हैं और सीओ साहब को हैंड ओवर कर दिए। धन्यवाद। यही नोटिस है और नोटिस में दिया गया है और उसमें मौजा बताया गया है, खाता संख्या बताया गया है, प्लॉट संख्या बताया गया और कुल रकबा बताया गया है। प्राकृति नहीं बताया गया, लेकिन उस प्लॉट नंबर रकबा नंबर का प्राकृति को दर्शाया नहीं गया है। प्राकृति तो प्राकृतिक पहाड़ है, इसमें ये बताया ही नहीं, उसका उल्लेख नहीं किया गया है। तो इसे हम लोग ग्रामीण लोग को थोड़ा आपत्ति हुआ और इनको सी ऑफिस से हम लोग को मौका मिला आपत्ति दर्ज करने के लिए, तो हम लोग आए और दर्ज करा दिए। कुल रकबा 76.80 एकड़ है, जो कि प्लॉट संख्या 151 में है, खाता संख्या 151 है और मौजा हुआंगातू और थाना संख्या 317 और 1758 एक प्लॉट संख्या है। और इसकी कुल अगर रकबा की बात करूँ तो 80.90 एकड़ कुल जो भूमि है, जिसे पहाड़ बताया जा रहा है, हुआंगातू पहाड़ जो है, उसकी अगर बात करें तो कुल जो है ये रकबा है और इसी को लेकर आपत्ति दर्ज करने के लिए पहुंचे हुए थे। और क्या कुछ बातें इसमें से आपत्ति करने का और भी कारण है। उपरोक्त भूमि पर आदिवासी समुदायों का पूजा देव स्थल है, आसपास के गाँवों का मवेशियों का चरागाह केंद्र स्थल है। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष बुरु यात्रा पूजा एवं मेला का आयोजन होता है। जंगल अगल बगल गांव के लोगों का वनोपज एवं जीवन यापन का साधन है इत्यादि। प्रकृति का बसा हुआ इस हतनादा बुरु मतलब पहाड़ में किसी तरह का भूमि अधिग्रहण नहीं किया जाए। सभी उपस्थित ग्रामीणों ने इसका विरोध किया, जिसमें सभी लोग आए हुए थे और यहाँ पर सभी लोग का सिग्नेचर भी है। तो ग्राम सभा नहीं चाहती है कि वहाँ किसी प्रकार का निर्माण हो, क्योंकि हतनादा बुरु स्वयं पर्यटन स्थल है। आप चाहें तो एक बार जाके देख ले, कितना सुंदर है, बहुत अच्छा सौंदर्य है वहाँ पर। वहाँ किसी प्रकार का सौंदर्यकरण या सुंदरीकरण करने की ज़रूरत नहीं है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रकाश घुर्नी है, मैं पाहन परिवार से आता हूँ। पर इसमें हाँ, मेरा हुआंगातू गाँव ही है
और मैं आज यहाँ पर जैसे ही कल मिला एकदम सूचना और तुरंत हम लोग सुबह प्रातः 8 बजे लगभग हम लोग मीटिंग किए, गांव का कोटवार को हकुआ किए एकदम जैसा तैसा अनन फनन में। और बहुत दिक्कत हुआ क्या है कि आजकल रोपा डोबा है, आदमी नहीं मिलते हैं और ऐसा स्थिति में देखिए 2 दिन का समय दिए हैं और ऐसा स्थिति में हम लोग बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ा। सरकार को भी समझना चाहिए, गाँव में कहे कि गाँव में भी कुछ नियम कानून परंपरागत होता है, उसमें पहान होते हैं पुजारी, कई हजारों साल से पहान पुजारी करते आ रहे हैं, कम से कम उनको भी राय सलाह लेना चाहिए, तभी ना ये सब कर कदम उठाना चाहिए। बहुत बड़ा सरकार का गलत है, इसको मैं घोर विरोध करता हूँ। सरकार के बनने से क्या दिक्कतें आएगी ये बताइए। बनने से हम लोग का सही है ना, पर्यटन स्थल होगा तो लोग आएंगे, आप लोग के लिए भी नहीं, उसमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसमें हम लोग का चरखा का केंद्र है। हम लोग का गांव में कहीं और जगह नहीं है, सिर्फ मात्र हम लोग का पहाड़ी एक मात्र है। पूरा गांव के लोग हर घर में मवेशी रखे हुए हैं, पाले हुए हैं और उसी से हम लोग हाल बैल जलाते हैं। तो किसी का रैयती प्लॉट में कोई चराने का जगह तो नहीं होता है, बस वही पहाड़ी एक मात्र हम लोग का चरखा का केंद्र है, जो कि इसमें हम लोग का बहुत ही नुकसान है। देखिए, पर्यटक बनने से हम लोग का हो जाएंगे कि बहुत भिखारी की तरह हो जाएंगे, कटोरा लेके खड़ा होना। कहे कि सरकार सबको कि ये पैसा नहीं दे पाएगी, क्या कि हम लोग खेती बाड़ी से परंपरागत हम लोग आते आए, पूर्वज लोग हम लोग का गांव में बसा हुआ खेती बाड़ी है कि उद्देश्य हम लोग का जीविका का साधन है, उससे और कोई हम लोग का पर्यटक उर्यटक का कोई ये नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इसलिए इसको ये करे, बंद करे, इसमें कोई हम लोग का हुआंगातू पहाड़ पे एकदम ना बनाए, यही हम लोग चाहते हैं। हुआंगातू गाँव आप लोग को नहीं हो, कुछ लाभ नहीं है, कोई खाली नुकसान ही नुकसान है। क्या नुकसान होगा आप लोग ये बताइए। अगर वहाँ पर पर्यटन स्थल बन जाएगा तो वहाँ जो चरागाह है जिसमें 8-10 गांव के लोग मवेशी चराते हैं, उस दरमियान उसमें मवेशी गोबर देते हैं और वो बह कर के नीचे आती है और खेत को उपजाऊ बनाती है, जिससे ग्रामीण का जीवन स्तर माने अभी तक जीवन यापन का साधन बना हुआ है। तो हम लोग को वहाँ पर पर्यटन स्थल बनने से वहाँ नुकसान ही होगा, क्योंकि प्राकृतिक के साथ छेड़छाड़ करने पर हमारा जो जीवन यापन का तरीका है वो प्रभावित होगा। वहाँ पर अनेक वनोपज मिलते हैं, जिसे हम लोग इत्यादि क्या बताएं। वहाँ पे जड़ी बूटी से लेकर के बहुत तरह का क्या बोलते हैं कि वनोपज, कहने का मतलब जैसे मशरूम वगैरह होते हैं, ये सब बहुत सारा कुछ होता है वहाँ पर, नहीं बता पाएंगे, इतना सारा कुछ वहाँ का ग्रामीण उसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, वो नष्ट हो जाएगा, भंडार है। इसलिए हम लोग नहीं चाहते हैं कि वहाँ ऐसा कुछ हो। क्या नाम है आपका? मिट्टी पहान। वहाँ पे मतलब आप लोग क्यों नहीं चाह रहे हैं कि वहाँ पे पर्यटन स्थल बने? आप लोग को तो लाभ होगा उससे। ना, वहाँ हम पूजा करते हैं, सारना पूजा करते हैं, साल में एक बार यात्रा पूजा हो रहा है, वहाँ नाच गान वहाँ चल रहा है। अगर सरकार वहाँ पे संरक्षण देती है तो नहीं करेंगे, तो कहा कि वहाँ पूजा करते हैं, परंपरा से चलते हैं, अजर ज़्यादा पीढ़ी से, उसको कैसा है वैसे रहेगा, बस उतना हम चाहते हैं। वैसे तो बिरसा मुंडा का प्रतिमा लगाने को लेकर के हम लोग को आपत्ति नहीं है। अगर बिरसा मुंडा का प्रतिमा लगाना ही है, अगर सरकार संरक्षण देती है कि आप लोग का जो स्थल है लगाना ही है, तो हम निजी रैयती प्लॉट देने के लिए तैयार हैं, वहाँ लगा सकता है। तो वो तो पहाड़ में चाहते हैं ना जी नहीं, पहाड़ क्योंकि वो ऊंचाई है के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। अब मेरे एक बार मैं मतलब कह रहा हूँ कि अगर सरकार की ओर से संरक्षण दिया जाए, जहाँ पे आप पूजा करते हैं उस स्थान को चिन्हित करते हुए घेराबंदी कर दिया जाए और दूसरे स्थान पे पहाड़ पे ही दूसरे स्थान पे प्रतिमा को स्थापित किया जाए, तब भी आपत्ति है? पूरा पहाड़ पर हमारा कोई भी निर्माण स्वीकार नहीं है, मतलब पूरा पहाड़ में ही कोई निर्माण स्वीकार नहीं है। अगर प्रतिमा भगवान बिरसा मुंडा हमारा बहुत बड़ा बलिदानी है, भगवान है, अगर उनका प्रतिमा स्थापित करना ही है तो उनके लिए हम लोग रैयती ज़मीन देने के लिए तैयार हैं, उसमें हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन पहाड़ में किसी तरह का छेड़छाड़ हम लोग को बर्दाश्त नहीं है। कोई और कोई बट नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए एकदम। थैंक यू। उसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए ज़मीन चिन्हित करने का आदेश प्राप्त था, जिसके आलोक में हम लोगों ने ज़मीन चिन्हित करके दिया था। आज इस मौजा से कुछ लोग आए थे जिनको कुछ आपत्तियां हैं जो उन्होंने लिखित रूप से दर्ज कराई हैं, उनको हम लोगों ने ले लिया है और उन आपत्तियों को हम ऊपर कन्वे कर देंगे। अब आगे जैसा आदेश आएगा उसका अनुपालन किया जाएगा।
तो सीधा इन्होंने रुख साफ कर दिया है। ये नहीं चाहते किसी तरह का स्ट्रक्चर जो है हुआंगातू पहाड़ पे बने, और ये नहीं चाहते हैं कि उससे किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ हो, क्योंकि पूर्वजों के समय से वहाँ पे पूजा की जा रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और अगर कहें तो जड़ी बूटियाँ हैं, उसका भी भंडार है, जिसका ये प्रयोग जो है वर्षों से करते हुए आ रहे हैं। और ये नहीं चाह रहे हैं कि वहाँ पे भगवान बिरसा मुंडा की जो प्रतिमा है वो स्थापित हो, और इसी को लेकर वो सीओ कार्यालय पहुंचे हुए थे और अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। देखने वाली बात होगी कि अब सरकार की ओर से और पर्यटन विभाग की ओर से क्या कुछ निर्णय लिया जाता है। न्यूज़ बाय स्कोप के लिए कैमरा पर्सन गौरव के साथ नीरज कुमार, रांची। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम बना फिर से एक बार रांची से नीट यूजी में सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान। 10th और 12th पास्ड स्टूडेंट्स के लिए नीट की क्लास जल्दी ही शुरू होने जा रहे हैं। डिजिटल क्लासरूम, हाईटेक लाइब्रेरी, इंडिविजुअल डाउट सॉल्विंग, अपडेटेड स्टडी मटेरियल, कंफर्टेबल हॉस्टल फैसिलिटी और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ नीट क्रैक करने का सपना होगा और भी आसान। कॉल 7360066185 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड एंड हीनू, रांची।